स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ भी मुझे लंबे समय राजनीतिक दृष्टि से काम करने का मौका मिला, धन सिंह रावत जी, और संसद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके साथ भी मुझे एक लंबा अवसर कार्य करने का मौका मिला, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट एम्स ऋषिकेश डॉक्टर समीरन नंदी जी, जया चतुर्वेदी जी, डीन एकेडमिक्स, और हमारे यहाँ विराजमान सुबोध दुनियाल जी, अजय भट्ट जी, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, कल्पना सैनी जी, आशा नौटियाल जी, और यहाँ विभिन्न सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण और विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मिला है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और उत्साहित भी महसूस करता हूँ जब मैं आप सबको का साक्षात्कार करता हूँ, और साथ ही आज के दिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो मैं जरूर करूँगा। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक दिन के लिए, और आपके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनको आज ये डिग्रीज प्रदान की जाएगी। और ये सच में एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आज़ादी दी। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This you have to understand. इसलिए
मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली claimed for an all India of medical sciences in Delhi. अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहाँ हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, how it brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That you have to do. मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, we brought a change in the health policy. And the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years we were concentrating on curative health, curative health, curative health. पहले बीमार करो फिर उसके इलाज करो. It is in 2017 that we came with a policy of health policy which is preventive in nature. पहले prevent करो, promote करो health को, फिर cure करो, फिर नहीं कुछ होता है तो पैलिएटिव रखो, रिहैबिलिटेटिव करो. एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में. इस बात को उसको समझना चाहिए और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं. और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स. वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स. हम उनका एनक्वास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या रहे हैं कि एट द एज ऑफ 30 एवरीबडी विल गो फॉर अ चेकअप ऑफ हिज डेंटल केयर, मेंटल केयर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, along with it for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer, so that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम 6 to +16 ये हम मोदी जी ने किया. लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करूं तो लास्ट 10 years the increase in medical colleges 101%, and the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हो, काम करें, अच्छे से वो बढ़े. इस बात को उसमें कहा गया है. The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 in last 10 years, 130% increase is there. In the PG seats, आप सब लोग बहुत PG seats के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG seats चाहिए. The increase is 138% in last 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 नर्सिंग स्कूल्स along co-location with the मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास हुआ है. और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने केटर करने का प्रयास किया. ऋषिकेश के बारे में डॉक्टर मीनू सिंह gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम. This is our second visit to Rishikesh.
My first visit was when it was 4-5 years खड़ा हो रहा. I was depressed at that point of time. I took it as a challenge. Many issues were there, administrative issues were there, there were many issues relating to the development. But when I come today, when I see that this institute is now a grown-up institute, I really congratulate the team AIIMS for doing a very good job. बहुत अच्छा काम है. और आज ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है. सबसे पहली बात तो यह है कि पीपल ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट बना है, लोगों का फेथ बना है. और कोविड-19 ने आपने अद्भुत काम किया, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं. मैं उस समय, आज भी हूं, उस समय भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा था. उस समय मैं मॉनिटर करता था, तो मुझे हमेशा ये ध्वनि सुनने को मिलती थी कि पेशेंट ऋषिकेश साइड, उधर उत्तराखंड से नहीं आ रहे, उनका ऋषिकेश टेक कर रहा है और वो अच्छा केयर कर रहा है. तो उसके लिए भी, और आप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप 14वें फर्स्ट 14 इंस्टीट्यूशंस में आप हैं. यू आर वन ऑफ द 14 इंस्टीट्यूशन. आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस. इसलिए, और हेलीकॉप्टर सर्विस की बात की गई, अभी ड्रोन सर्विसेज की बात की गई. 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया. आपने 309 पेशेंट्स को इस छोटी सी अवधि में आपने जीवन दान दिया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज से, और क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने रेस्क्यू किया है. इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण रिमोट एरियाज और अंडरसर्व्ड एरियाज को सर्व करने के लिए जो आपने टेलीमेडिसिन ई संजीवनी में काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं. और मुझे खुशी है ये बताते हुए, यू स्टूडेंट्स शुड फील प्राउड दैट एम्स दिल्ली और एम्स दिल्ली के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश, ये तीनों ही डिजिटल मीडिया में, डिजिटल माध्यम से टेलीमेडिसिन में प्रमोट करने में दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट. और इसलिए, और सोशल दृष्टि से भी देखा जाए तो 4 धाम में आपने बहुत बड़ा अपना सर्विसेज दी है और कंटिन्यूसली आप उस सर्विसेज को दे रहे हैं. मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बातचीत की है कि इसको हम कैसे परमानेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 4 धाम तो यात्रा होती ही रहेगी, लोग आते ही रहेंगे, क्रिटिकल पेशेंट्स की संभावनाएं बनी रहेंगी. तो इसलिए वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज so that we are able to take care of that also, and certainly you are going to do it, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. इसलिए मैं जब एम्स ऋषिकेश के बारे में सारी बातें कहता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स से एक निवेदन करता हूँ, और वो कॉन्वोकेशन का पार्ट के दृष्टि से दीक्षांत समारोह में आपसे मैं अपील करता हूँ. सबसे पहली बात कि जब मैं भी स्टूडेंट लीडर था तो मैं कहता था एजुकेशन इज माय बर्थ राइट. Education is not birthright. I was correct. But professional education is not your birthright. It is a privilege. And it is a privilege given by the society. On each student, not less than 35 lakh rupees per annum is being spent by the government of India. So, our responsibility towards society is immense. अपने करियर का एनहांसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू शुड वेरी थिंक अबाउट इट, बिकॉज इफ यू एनहांस योरसेल्फ you help the society, but the linkage with the society that you have to keep it in mind. और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ. मैंने पहले कहा कि आप सब कहते थे हमारे लायक फैसिलिटीज नहीं है, वो देखो वहाँ मुझे ऑफर आ गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ फैसिलिटी. आज तो हमारे यहाँ अभी तो हम अंडर स्टाफ थे, तो हम तो अभी ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं, हर 6 महीने पर इंटरव्यूज ले रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द एम्स ब्रांड. और एम्स ब्रांड कहाँ से आएगा? एम्स ब्रांड यहीं से आएगा, जो एम्स में पढ़ता है उसी को वो कल्चर मालूम होता है जिसका वो उपयोग कर सकता है. इसलिए ऑन योर शोल्डर्स
the responsibility of maintaining the AIIMS brand, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का बैलेंस रखते हुए चलने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। एंड फैसिलिटीज की दृष्टि से कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आप रोबोटिक सर्जरी से लेकर के हर एक तरीके के नए इंटरवेंशंस आप सब लोग कर रहे हैं, और कोई आगे भी आप ध्यान में रखिएगा, यू नेम एनी इंटरवेंशन and that will be available in Rishikesh. That I say on behalf of Prime Minister Narendra Modi ji. ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन उसका सदुपयोग हो, वो उपयोग में आए, इसकी चीज की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है, ओ आई हैव डन दिस, ओ आई हैव डन दिस, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन you should never forget that in your making many people are involved. First of all, your parents, जिनका hard dedication ने they made you and they brought you to this level. So you should be always indebted to them. Then you should be always indebted to your teachers, your faculty members. They have put in their best energy. Because of that, you are here. So you should always be obliged and indebted to them also. और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सुबह 5 बजे ब्लैक कॉफी देने वाला मेस का सर्वेंट जो होता था, वो अभी मेरे कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा उपयोग हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए 4 बजे उठना। वो ऑफिस में बाबू जो कभी हमारी फीस टाइम पर ना हो तो बोलता था कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप दे दीजिए। ऑल दीज पीपल, फैकल्टी, नॉन फैकल्टी, पैरामेडिक्स, स्टाफ, everybody has got a role to play and they have played their role, and you should be indebted to them and work accordingly, that you have to now give to the society. And lastly, this is not the end, this is the start. ये आपकी शुरुआत है। दिस इज द फर्स्ट पेडिस्टल जिस पर आप अभी आए हो। आपको एक लंबी यात्रा करनी है, और ये लंबी यात्रा ह्यूमैनिटी के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आप सबसे जहां आपको बधाई देता हूं, वहीं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ अपनी हुनर को, अपने टैलेंट को आप पूरा उपयोग करते हुए you will put your best to the society and make India happy and healthy. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि जी,